एक मित्र ने पूछा है, पिछली बार विज्ञान भैरव तंत्र पे बोलते हुए आपने वजन शून्य होने की विधि की चर्चा की और इसमें आपने कहा कि हम अगर वजन शून्य अनुभव करते हैं तो ज़मीन से ऊपर उठने का अनुभव हो सकता है। अतीत में कई ध्यान विधियां इस लेविटेशन पर आधारित रहीं। इस लेविटेशन का या ज़मीन से ऊपर उठने का क्या कोई महत्व है? लेविटेशन अर्थात ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ जाना। कई ध्यान विधियों ने इसको अपना आधार बनाया। पश्चिम में कई ऐसी ध्यान विधियां बहुत प्रचारित की गईं, लेकिन अपने आप में ज़मीन से ऊपर उठने का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे लिए ये बात कोई लक्ष्य नहीं हो सकती। ज़मीन से उठना कोई तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। शिव जब वजन शून्य होने की बात कह रहे हैं तो वो तुम्हारी चेतना में प्रवेश करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जब वजन शून्य अनुभव करते हो, वेटलेस अनुभव करते हो, तो ये तुम्हारी चेतना का अनुभव है, तुम्हारी आत्मा का अनुभव है, जिसका कोई वजन नहीं। ऐसी ही बातों को आधार बनाकर कई बार लोगों को लगता है कि क्या हम वजन शून्य अनुभव करके ऊपर उठ सकते हैं? ये संभव है। मैंने पिछली बार भी कहा था, कुछ स्थितियों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर लोग सचमुच में ज़मीन से ऊपर उठ गए। लेकिन ये बात कभी भी मूल्यवान भारत में नहीं समझी गई, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है तुम्हारा ऊपर की तरफ उठना, ऊर्ध्वगामी होना, वर्टिकल होना, न कि तुम्हारे शरीर का। ज़मीन से ऊपर तो तुम प्लेन में बैठकर भी हो जाते हो, बलूनिंग में भी हो जाते हो। तरह तरह की विधियां हैं जिनमें तुम ज़मीन से ऊपर का अनुभव ले सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का रूपांतरण तो नहीं घटता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं आता, क्योंकि उद्देश्य ज़मीन छोड़ना नहीं है, उद्देश्य है चेतना में प्रवेश। तुम्हारी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाना और मन से मुक्त होना। शिव ने इसीलिए उसमें कहा था मन के पार। तुम्हारा मन ही तुम्हारे ऊपर एक वजन की तरह, एक बोझ की तरह। मन का संयंत्र हल्का भी हो सकता है तो वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तुम उड़ान भर सकते हो, तुम चेतना के आसमान में एक अद्भुत और अनूठी यात्रा कर सकते हो। लेकिन मन प्रायः हमारे बोझिल है, पुराने ज्ञान से, पुराने अनुभवों से, पुरानी धारणाओं से। हम अभी जो कुछ भी देखते, सोचते, अनुभव करते हैं वो सब कंटेमिनेटेड है, वो सब प्रदूषित है, क्योंकि वो उस तरह से जैसा है हम नहीं देखते। हमारे पीछे हमारा मन खड़ा होता है, अनुभवों का, धारणाओं का जगत खड़ा होता है,
हमारे शब्द खड़े होते हैं, हमारी मानसिक छवियाँ, हमारी मेंटल इमेजेस खड़ी होती हैं, हमारे लेबल्स खड़े होते हैं, जिनको हमने अपनी ही किसी भावदशा से निर्मित किया होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये दिव्य है, ये अदिव्य है, ये आध्यात्मिक है, ये सांसारिक है, तरह तरह के लेबल्स। हम जब तक इन लेबल्स से, अपनी उन मेंटल इमेजेस से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमारे ऊपर एक बहुत दबाव बना रहता है, बहुत बोझिल अनुभव करते। मैंने पिछली बार तुमसे ये भी कहा था कि प्रेम तुम्हें निर्भर करता है, हल्का करता है, उड़ने का एहसास देता है। प्रेम जब तुम्हें इस तरह का उड़ने का एहसास देता है, तो उस क्षण कोई व्यक्ति तुम्हारे अंतरतम में कुछ इस तरह झांकता है कि कोई धारणा नहीं होती, कोई विचार नहीं होता उस समय, और सचमुच में उस समय कोई अपेक्षा भी नहीं होती। बस एक ऊर्जा का प्रवाह होता है और कोई तुम्हें देखता है, तुम अचानक अपने को हल्का अनुभव करते हो। किसी के देखने से क्यों होता है? क्योंकि तुम इंटर रिलेटेड हो, इंटर कनेक्टेड हो, अंतर संबंधित हो, सब जुड़ा है। जगत एक बहुत बड़े वेब की तरह, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। हम अपने विचार और अपने मन के कारण उसे अलग बनाते हैं, मानते हैं, अन्यथा अलग नहीं। प्रेम हमें इसी जोड़ का एहसास कराता है। चूँकि उस समय कोई भी लेबल नहीं होता, कोई मेंटल इमेज नहीं होती, कोई शब्द नहीं होता बीच में, तो सब कुछ हल्का होता है, निर्भर होता है। लेकिन फिर यही प्रेम कुछ दिनों के बाद पीड़ा बनता है। बहुत दिन तक लोग अपने प्रेम की इस निर्दोष अवस्था को बचाए नहीं रख पाते। जल्दी ही फिर वो उनमें अपेक्षाएं लाते हैं, जल्दी ही फिर वो उनमें अपनी धारणाएं लाते हैं, जल्दी ही वो सुधारवादी हो जाते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर उनका मन जोर शोर से प्रवेश कर जाता है, काट छाँट शुरू हो जाती है, और तब वही व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में तुम उड़ने जैसा अनुभव करते थे, उसी की उपस्थिति में तुम बोझिल अनुभव करते हो, दबाव अनुभव करते हो, लगता है तुम दबे जा रहे हो। जिसके साथ पहले तुम प्रेम में थे और उन्मुक्त अनुभव करते थे, कई बार तुम उसी से विवाह कर लेते हो और फिर घर से भागना चाहते हो। अक्सर प्रेमी प्रेमिकाएं विवाह करके घर आते हैं और फिर घर में रह नहीं पाते, क्योंकि तब अपेक्षाएं इतनी हावी हो जाती हैं, धारणाएं, मेंटल इमेजेस। तो जब शिव कह रहे हैं वजन शून्य होने की, तो शरीर को हवा में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं इस मन को हटाओ, ये मन ही तुमको दबाव देता है। जितना ही मन के ऊपर एक्युमुलेटेड नॉलेज होता है, इकट्ठी की गई स्मृतियाँ, प्रभाव, इकट्ठे किए गए संस्कार, इकट्ठे किए गए अनुभव होते हैं, उतना ही तुम वजनदार अनुभव करते हो। और ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरा भी उतना ही वजनदार अनुभव करता है, क्योंकि फिर वो अंतर संबंध तुरंत उभर के आ जाता है। अध्यात्म इसीलिए किसी सीमा या संप्रदाय की स्थिति नहीं है। जहाँ कहीं भी वैसी स्थिति बनेगी, वहाँ दबाव, वजन अपने आप आ जाएगा। ये वजन बोझिलता की तरह, तुम्हारे पाँवों में बंधे पत्थरों की तरह है।
जो तुम्हें नीचे खींचकर डुबो देता है। तुम रास्ते से गुजर रहे हो, एक फूल भी तुम देखो, और अगर तुम्हारा कोई लेबल, कोई तुम्हारी मानसिक छवि बीच में ना आए तो तुम बहुत हल्का अनुभव करते हो, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही तुम उससे रिलेट कर लेते हो, तुम्हारा ज्ञान बीच में आ जाता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बीच में आ जाती है, तुम्हारी बोझलता लौट आती है, तुम्हारा दबाव फिर से लौट आता है। तुम ध्यान दो कि जब कभी तुम घूमने जाते हो, अचानक तुम किसी प्राकृतिक नेचुरल जगह पर पहुँचे और तुम अपलिफ्टेड अनुभव करते हो, थोड़ा सा हवा में उठा हुआ, निर्भर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए सब इतना नया है, फ्रेश है कि तुम्हारी कोई छवि तुम्हारे अंदर नहीं आती। लेकिन जल्दी ही तुम छवियों को ले आते हो, तुम व्यवस्थित हो जाते हो, और फिर तुम्हारा पूरा शोरगुल, तुम्हारी पूरी उपद्रव की दुनिया वहाँ पहुँच जाती है। अक्सर छुट्टियाँ होती हैं, मैं देखता हूँ लोगों को लगता है कि छुट्टियाँ होंगी तो बड़ी शांति से रहेंगे, बहुत खुशी से कुछ करेंगे, लेकिन उन्हीं छुट्टियों में वो सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त, सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित रहते हैं, कई झंझटों और उपद्रवों में पड़ते हैं, और कई घरों में अगर झगड़ों का रिकॉर्ड डेटा मेंटेन किया जाए तो छुट्टियों में ही सबसे ज़्यादा होता है। खाली हो गए हो, अब कोई काम नहीं रहा, तुम पूरी तरह फ्रेश हो सकते थे, नए हो सकते थे, नई आँखों से, विदाउट एनी लेबल, वर्ड एंड इमेज जी सकते थे, लेकिन सारा का सारा तुम्हारा जाल उभर कर आ जाता है और उस खालीपन में प्रवेश करके उसे अव्यवस्थित कर देता है, अराजक कर देता है। और हर अराजकता के क्षण में तुम अपनी आत्मा से दूर होते हो, अपनी चेतना से दूर होते हो। तुम बहुत ज़्यादा शरीर केंद्रित होते हो। जितने ज़्यादा तुम शरीर केंद्रित होते हो, अब शरीर केंद्रित को समझें। शरीर केंद्रित का अर्थ है शरीर से ऑब्सेस्ड होना, आइडेंटिफाइड होना, न कि शरीर से बेपरवाह होना। जो व्यक्ति शरीर से जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आइडेंटिफाइड है, तादात्म्य कर रखा है, ग्रस्त हो चुका है अपने देह से, वो अपने शरीर के प्रति उतना ही दुर्व्यवहार करता है और अपने शरीर को उतना ही नहीं जानता। यही गुत्थी है। जो व्यक्ति चेतना के संपर्क में आ गया है, अशरीरी ढंग से जीता है, वो अपने शरीर को सबसे ज़्यादा जानता है। वो अपने शरीर की उस हिडन विजडम को, उसकी अंतर्निहित प्रज्ञा को समझता है। शरीर उससे संवाद करता है। पश्चिम में कई स्टैटिस्टिकल सर्वेज हुए हैं और उन्होंने पाया कि छुट्टियों के दिन सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। छुट्टियों के दिन डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा होता है। छुट्टियों के दिनों में लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। तुम शरीर से ऑब्सेस्ड हो जाते हो। शरीर के प्रति दुर्घटना भी शरीर के तादात्म्य से ही उपजती है। कई बार तुम जब अपनी चेतना से जुड़े होते हो और दुर्घटना हो भी जाती है, क्योंकि दुर्घटना एक बाहरी लक्षण है, तो तुम्हारा शरीर बड़े अलग ढंग से व्यवहार करता है। शरीर अपने आप को बहुत अधिक मात्रा में व्यवस्थित कर लेता है मिस्टीरियसली। तुम उतनी चोट नहीं खाते, तुमको उतनी परेशानी नहीं होती।
अब चेतना से जुड़ने की बात को लेकर तुम ऐसा मत करना कि जाकर एक्सीडेंट करना, कि देखें कि शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वो काम प्रकृति पर छोड़ देना, आजमाने की कोशिश मत करना। लेकिन जब तुम सचमुच में बड़े ही नैसर्गिक ढंग से जी रहे होते हो, नेचुरल रिदम में जी रहे होते हो, तो तुम्हारे शरीर की अपनी विजडम होती है। जैसे तुम गिरने में सबसे ज़्यादा चोट तुम्हें तब लगती है जब तुम्हारा मन बहुत सक्रिय होता है। अगर तुम अमन की अवस्था में, नो माइंड की स्टेट में गिर जाओ तो हो सकता है तुम्हें कोई चोट न लगे। जैसे बच्चे गिर जाते हैं, अभी उनका मन विकसित नहीं हुआ है, इसलिए उनका मन उनको स्टिफ नहीं करता, तो गिर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको उतनी चोट नहीं लगती। कोई व्यक्ति नशा कर लिया हो किसी तरह का, खूब शराब पी ली हो या कोई और किसी प्रकार का नशा कर लिया हो और उसका मन भी अब बाहर हो गया है, वो भी गिर जाता है, खड़ा हो जाता है, उतनी चोट नहीं लगती। शराबियों को तुम अक्सर सड़क पर गिरते देखते होगे, धड़ाम से गिरे और तुमको लगता है कि हाथ पैर टूटे होंगे और वो खड़े होते हैं, चल देते हैं। तुम उतने में गिरो, तुम्हें 2-4 फ्रैक्चर हो जाएंगे। शरीर और मन के बीच एक गहरा रिश्ता है। मन तुम्हारा स्टिफ होता है पहले तुम्हारे शरीर के स्टिफ होने से। तुम्हारे शरीर में जितनी समस्याएं हैं वो शरीर की उतनी नहीं है, तुम्हारे मन की। अगर तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है तो तुम्हारे मन के प्रवाह में कहीं कोई अटकाव होगा, वही तुमको बोझिल बना रहा है। इस मन के ऊपर ही काम करने के लिए शिव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मन के माध्यम से तुमने बोझ को निर्मित किया है, तो इसी के माध्यम से तुम उस निर्भरता की तरफ भी जा सकते हो। बस इसका दूसरी दिशा में उपयोग करो। इसने तुमको एक कल्पना दी थी, तुम इसको दूसरी कल्पना दो। इसने तुम्हें कल्पना दी थी शरीर की तरफ मुड़ने की, तुम इसे कल्पना दो चेतना की तरफ मुड़ने की। दोनों तरफ मुड़ने की संभावनाएं खुली थी। शरीर तुम्हें ज़्यादा पकड़ में आता था तो तुम उसकी तरफ मुड़ गए, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि पता नहीं क्यों तुमसे लोगों ने कह दिया कि चेतना तुम्हारी पकड़ में नहीं आती थी, वो तो लगातार तुम्हारी पकड़ में थी, आवश्यकता से ज़्यादा। कभी कभी मुझे लगता है कहीं ये कोई स्पिरिचुअल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, आध्यात्मिक साजिश तो नहीं थी कि बातों को इतना कठिन बना दिया जाए, सरल बातों को, कि तुम घूमते ही रह जाओ और तुम उस कठिनाई की धारणा के कारण वहाँ तक न पहुँच पाओ। पहली चीज़, चेतना का अनुभव कठिन है ही नहीं। तुम अभी ठीक इस क्षण उस अनुभव में बैठे हुए हो, जिसको मैं ध्यान की शुरुआत में ही तुमको एक सजेशन देता हूँ, इसी बात को उभारने के लिए, उकेरने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। जस्ट फील योर अलाइवनेस। अपनी अलाइवनेस को, अपनी जीवंतता को अनुभव करना, वही चेतना को अनुभव करना। शरीर पदार्थगत है, मटेरियल है, लेकिन शरीर में जो जीवन है, जो अलाइवनेस है, यही चेतना है। यही विड्रॉ होती है, यही हटती है तो पदार्थ अलग पड़ा रह जाता है, चेतना हट जाती है और अब अलाइवनेस का अनुभव नहीं होता। तुम्हारे शरीर की गर्माहट, ये भी तुम्हारी चेतना का ही अनुभव है। तुम उसे अनुभव कर रहे हो, लेकिन कभी तुमने उस पर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती है, तुम उसके प्रति बिल्कुल भी बेहोश बने रहते हो।
कोई ध्यान नहीं देते। अब तुम शरीर पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन तुम अगर देखो तो शरीर पर कोई ध्यान देता भी नहीं। ध्यान तो व्यक्ति चेतना पर ही देता है। इसीलिए वो लोग हमेशा तुमको मिसगाइड ही करते रहे, जो कहते रहे कि व्यक्ति बहुत शरीरवादी है, पदार्थवादी। कभी ऐसा रहा ही नहीं। हर व्यक्ति चेतनावादी ही है, वो चेतना की तरफ ही उन्मुख है, डायरेक्टेड है। जिस व्यक्ति के अंदर चेतना का ज़्यादा प्रवाह होगा वो ज़्यादा अलाइव, ज़्यादा जीवंत दिखाई देगा, वो ज़्यादा आकर्षक लगेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। उसका मैग्नेटिज्म, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा सशक्त होगा, तुम्हें ज़्यादा खींचेगा। तुम उसकी देह के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हो, तुम उसकी चेतना के प्रति ही आकर्षित हो रहे हो। मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो शरीर के प्रति आकर्षित होता हो। क्योंकि चेतना को हटाकर थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाए और तुम्हारी देह को यहाँ छोड़ा जाए तो कोई भी व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होने वाला नहीं। कौन उस चेतना विहीन देह के प्रति आकर्षण लाएगा? डर के भागोगे जरूर। वही व्यक्ति जिससे तुम अभी बहुत प्रेम कर रहे थे, अभी उसकी चेतना को शिफ्ट कर दिया जाए, कुछ यौगिक विधियों के माध्यम से ही शिफ्ट कर दिया जाए, तुम उसकी देह देखकर भाग खड़े होगे। क्योंकि तुम्हें देह का आकर्षण नहीं है, आकर्षण तुम्हारे अंदर चेतना का ही है, उस निर्भरता का, उस वेटलेसनेस का ही। तो उस अनुभव की तरफ बस अपनी निगाह को मोड़ देना है, अपने डायरेक्शन को मोड़ देना है, अपनी अलाइवनेस, अपनी वार्मथ, उस तरफ अपनी दृष्टि को मोड़ देना है। और तुम पाओगे कि अब तुम अशरीरी हो रहे हो, बॉडीलेस हो रहे हो। बॉडीलेस अर्थात वेटलेस ही हो रहे हो। व्यक्ति के अंदर काम वासना का भी जो आकर्षण है वो भी शरीर का आकर्षण नहीं। काम वासना, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी क्या करती है, वो तुमको अलाइवनेस देती है, तुम्हारे अंदर अलाइवनेस को, जीवंतता को सक्रिय करती है, उभारती है। इसीलिए व्यक्ति के अंदर एक अदम्य आकर्षण पड़ा हुआ है। वो इसलिए नहीं कि काम वासना के अंदर कुछ है, क्योंकि उस क्षण तुम्हारे अंदर जो सोई हुई जीवनी शक्ति थी वो भी जाग जाती, सक्रिय हो जाती, अलाइव हो जाती। और इसीलिए अगर कोई धारणा मुक्त, विदाउट एनी मेंटल इमेज, काम वासना में भी प्रवेश करता है तो वो भी इस वजन शून्यता को अनुभव कर लेता है, जिसे शिव कह रहे, वेटलेस, बॉडीलेस। शरीर विदा हो जाता है, वजन चला जाता, मन थोड़ी देर के लिए गिर जाता। तुम जब जीवन में आए तो तुम्हारी उसी ऊर्जा ने अपना काम किया। वो जीवन की ऊर्जा थी, अलाइवनेस की। और तुमको शायद ना पता हो, बहुत कम लोगों को पता है, जब तुम्हारी मृत्यु होती, शरीर छूट रहा होता है, शरीर और चेतना के मध्य अलगाव हो रहा होता है, उस क्षण फिर तुम्हारे काम केंद्र की बहुत बड़ी सक्रियता खड़ी होती, बहुत एक्टिवेशन, और सारी ऊर्जा खींचकर तुम्हारे जो बेसिक सेंटर्स हैं उनसे वो शिफ्ट करी जाती है। जो लोग वापस लौट आए हैं मृत्यु के अनुभव के बाद, उन्होंने इसको जाना और रिपोर्ट किया है कि उस क्षण भी उनके अंदर अतिशय काम वासना का प्रवाह अनुभव में आया। अब एक शरीर छोड़ते हुए व्यक्ति के बारे में तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तुम सोचना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुमने उस के बारे में अपनी एक धारणा बना ली।
लेकिन शरीर छूटना भी इतनी बड़ी घटना है कि तुमको बहुत ऊर्जा चाहिए। अक्सर तुम देखो कि लोगों की अगर उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, कमज़ोर बहुत हो जाएं, तो उनके शरीर के छूटने में बड़ी अड़चन आती है, बहुत वक्त लगता है। कई बार घर वाले भी वो भी प्रेयर करते रह जाते हैं कि जल्दी से शरीर छूट जाए, नहीं छूटता। प्राण अटके हैं, शरीर खिंच रहा है। एक युवा व्यक्ति का शरीर तत्क्षण छूट सकता है, छूट जाता है, या एक ध्यानी व्यक्ति का, या एक समाधिस्थ व्यक्ति का, उस व्यक्ति का जिसके अंदर प्रचंड जीवन ऊर्जा सक्रिय है। तो उस वाइटल डिसइंटीग्रेशन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो तुरंत उपलब्ध हो जाती है। शरीर बड़ी सहजता से छूट जाता, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये ऊर्जा जब बहुत सक्रियता में होती है, जीवन ऊर्जा, तो तुम्हारा मन, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, एक प्रवाह में होता है, फ्लो, नदी की तरह। उस मन पर कोई अटकाव नहीं होता। चूंकि उस मन पर कोई अटकाव नहीं है, तो उसके शिफ्ट होने में कोई भी अड़चन नहीं है। एक नदी अगर बह रही है तो बह जाएगी। उस नदी को न तुम्हारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, न उस नदी को तुमसे पता पूछने की ज़रूरत है। उस नदी को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रवाह से ही आगे चली जाएगी। जब उसमें पानी बहुत कम हो, प्रवाह ना हो, तो अटक अटक कर बहेगी। जीवन ऊर्जा कम हो तो मन उस तरह की नदी जैसा हो जाता है जिसमें पानी नहीं है, बहुत बोझिलता है। उस बोझिलता के कारण तुम जीवन को कम अनुभव करते हो। तो पहला मेरा सुझाव है कि अपने शरीर को अनुभव करने से प्रारंभ करें, क्योंकि जब तुम शरीर को अनुभव करना प्रारंभ करोगे तो तुम यकीन मानो, ये अनुभव शरीर का नहीं होगा, ये अनुभव चेतना का ही होगा, ये अनुभव तुम्हारी आत्मा का ही होगा। आत्मा या चेतना को लेकर तुमने जो मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए मुक्त हो। फिर वो जो रहस्य हैं वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर प्रकट होंगे। उनमें तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे पिछली बार ही मैंने तुमको छोटी सी बात कही थी, अगर तुम 3 महीने भी बस इस वजन शून्य होने को अनुभव करते चले जाओ तो तुम जीवन ऊर्जा की तरह, हम उसकी तरफ चूँकि कभी मुड़ते नहीं तो वो हमारे लिए छुपा रहता है। हम जैसे ही उसकी तरफ मुड़ते हैं वो हमारे लिए प्रकट। फिर यहाँ पर वही बात है कि तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है। कहने का मतलब इतना है कि तुम बस अपने वजन शून्य होने के, अपने अशरीरी होने के, अपने चेतना के अनुभव में जुड़ जाते हो और तुम्हारे लिए सारे अनुभव खुल जाते हैं और तुम उससे प्रभावित भी हो रहे हो, संचालित भी हो रहे हो, लेकिन तुमको उसका अनुभव नहीं। और फिर एक बार अगर वो द्वार खुलते हैं, वो डायमेंशन, वो आयाम तुम्हारे लिए प्रकट होते हैं, तो मन की कोई जगह नहीं रह जाती। अभी तुम कुछ एक बात पकड़ कर बैठे हुए हो, अचानक तुमको दिखाई दे कि इस बात के पीछे तो कितना लंबा सिलसिला है। कहाँ तुम्हारा अहंकार टिकेगा और कहाँ तुम्हारा मन टिकेगा, कहाँ कोई कल्टिस्ट फीलिंग टिकेगी, सांप्रदायिक सोच हर जगह। जैसे कभी कोई मेरे पास आता है और कहता है कि मैं आना तो चाहता हूँ, अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं तो उस गुरु के पास जाता रहा हूँ, तो मैं थोड़ी मुश्किल होती है। और लेकिन अगर वो एक बार खुले तो वो देखे कि वो तो मेरे साथ ही खड़े हुए।
वो मेरे साथ ही चल रहे हैं। लेकिन जब तक तुम नहीं देखोगे तुमको यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहता नहीं। तुम देख लोगे तो तुम्हारे सारे तर्क गिर जाएंगे, तुमको लगेगा ये तो अजीब सी साजिश है। इतने दिनों में मैं ही बुद्धू बनता रहा, जिनको मैं आपस में विरोधी समझता था वो तो साथ ही काम कर रहे थे। तुम स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज़ के बारे में नहीं जानते। यहाँ कभी कभी कुछ ऐसे सद्गुरु आ जाते हैं जो एक दूसरे के ठीक 180 डिग्री के विरोध पे खड़े हो जाते हैं, काम साथ ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम उस चेतना के आयाम में झांक पाओगे तब तुम्हें दिखाई देगा तो कहाँ विभाजन टिकेगा, कहाँ कोई कड़ टिकेगा और कहाँ तुम्हारा अहंकार टिकेगा। मन भी नहीं टिकेगा। मन टिकता इसलिए है क्योंकि तुम किसी एक जगह फिक्स कर देना चाहते हो मन को। नदी कैसे बहती अगर वो ये तय कर लेती कि मैं इसी चट्टान पर से, इसी ज़मीन पर से, इसी मोड़ से बहूँगी, वो तो बस बहती है। जो आ जाए बीच में उसके ऊपर से, किनारे से, दाएं बाएं से, नीचे से, जहाँ से बहना होता है बह ही जाती। जब तुम ऐसे हो जाते हो तभी तुम उस वजन शून्यता को, जिसकी बात शिव कह रहे हैं, जानते हो। तब तुम्हारे लिए इन गिमिक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता कि देह उठती है ऊपर या नहीं उठती, लेविटेशन होता है या नहीं होता। यू रिमेन ऑल द टाइम लेविटेटेड। तुम हमेशा लेविटेशन में ही हो। देह अपनी जगह चल रही है लेकिन तुम नहीं चल रहे हो। शिव उधर ही तुमको ले जा रहे हैं।